यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन की तरफ से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो 8th पे कमीशन है उस पर मांगे हैं और साथ में जो फिटमेंट फैक्टर है उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ऐलान ये कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से हम लागू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले समय बहुत कम है और सरकार अब तक सिर्फ घोषणा की है, उस पर कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई है कि कैसे होगा, ना कमेटी का गठन किया गया है और इसी को लेकर देश भर के जो रेलवे कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ नई दिल्ली में अभी जो अब दिनेश भारद्वाज जी हैं, मीना जी हैं, इन सब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी आखिर मांग क्या है। सरकार अगर नहीं मांग मानती है तो क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले मीना जी आप ये बताएं कि जिस तरह सरकार ने ऐलान किया कि हम 1 जनवरी 2026 को आप 8th पे कमीशन लागू करेंगे, लेकिन वक्त बहुत कम है और सरकार अब तक तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं बना पाई है, ना कमेटी का गठन कर पाई है। तो क्या लगता है आपको कि मिल पाएगा? सरकार की इसी उदासीनता के कारण हमारे रेल के तमाम कर्मचारी और पेंशनर्स जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं और बहुत दुखी भी हैं इस बात से कम आज के हालात में जो महंगाई चल रही है उस महंगाई को देखते हुए सरकार को चाहिए कि इसको से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करे और 1/1/2026 से हमारी 8वां पे कमीशन लागू करना ही होगा। हम इसी मांग को लेकर के आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तमाम सैकड़ों की संख्या में हमारे कर्मचारी साथी और साथ में हमारे एक रिटायर्ड साथी भी हमारे साथ में जुड़े हैं और उन्होंने भी इसी बात को मांग को रखा है और शुरू से लेकर आज तक जो पहला पे कमीशन था और लेकर आज तक की उन्होंने सारी की सारी डिटेल हम सबको बताने का काम किया और हम चाहते हैं कि सरकार हमारा इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से हम जो घोषणा कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बात को हमारी को माने और कर्मचारियों की उदासीनता, कर्मचारियों के दुख को, कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने का काम करें। लेकिन आप जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि आपको सरकार मानेगी और एक एक तारीख से माने सरकार, लेकिन सरकार के लिए तो उसकी कमेटी भी का भी गठन होना चाहिए और कमेटी गठन के लिए वक्त बहुत कम ही बचा है। तो आप आशा कर रहे हैं कि उनको हमें जनवरी तक दे दे और अब बोनस का भी टाइम है, बोनस पे भी कोई प्लान नहीं है ना सरकार की तरफ से कहा गया है। तो अगर इतना जल्दी तो हो नहीं सकता। जो पिछला आपने देखा कि 2014 में घोषणा की गई थी, 15 में कमेटी बनी, 16 में रिपोर्ट सौंपी गई, 16 से लागू किया गया, तो ये काफ़ी समय लग गया था। अब 4 महीने का वक्त है, 4 महीने में अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार मेरे ख्याल से आपको शायद ध्यान होगा जो आज हमने यहाँ शहीदी दिवस का आयोजन रखा था अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का। सन 1968 में भी द्वितीय पे हमारा वेतन आयोग जी जी। रखा गया था और उसमें भी एक नोटिफिकेशन जो था वो हमारी मांगे थी कुछ, उसके लिए उन्होंने रजामंदी नहीं दी थी। उस कारण हमारे 9 रेल कर्मचारी शहीद हुए और हम लोगों ने हड़ताल करने का काम किया। आज फिर हम इस मंच से यही बात रखते हैं कि हमारी मांग को, ये जायज़ मांग है, इसको पूरा करें, नहीं तो हम लोग रेल का चक्का जाम करने का काम करेंगे। रेल का चक्का जाम होगा मतलब बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन होंगे। तो अभी ये अल्टीमेटम हो गया ना सरकार को। बिल्कुल अल्टीमेटम है ये। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सब उनके साथ हैं, वो आगे चलेंगे और हमें जैसे ही हमारे नेतृत्व का जैसे ही कमांड आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, ये दिनेश ये बताइए कि ये जो जैसे कह रहे हैं कि अल्टीमेटम सरकार का भी, बोनस का भी वक्त है, बोनस में क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा, फिर आप लोग की मुख्य मुख्य मांगे क्या सब है? मैं दिनेश भारद्वाज, ब्रांच सेक्रेटरी डीआरएम ऑफिस नई दिल्ली। देखिए, जो हमारी मांगे हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं और हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है कि हमें ना कोई राजनीति करनी है। हमारा फेडरेशन जो है स्वतंत्र फेडरेशन है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम केवल लड़ाई लड़ते हैं मज़दूरों की, कर्मचारियों की। उन्हीं के जो जायज़ मांगे हैं उसके लिए सरकार से दो दो हाथ करने का काम करते हैं। और जैसा 8वें पे कमीशन का भी मसला है, जो कर्मचारियों की जायज़ मांग है, अगर जो सरकार उसको अनदेखा करेगी। आज के समय में जो सरकार है उसने जब दिल्ली सरकार बनानी थी तो उस टाइम 8वां पे कमीशन अनाउंस कर दिया, उनकी गवर्नमेंट बन गई और उसके बाद में जो कर्मचारियों की मांग है वो ठंडे बस्ते में चली गई।
उसके ऊपर कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ, कोई चेयरमैन नहीं बना उसका। किस तरह से 8वां पे कमीशन देंगे, कोई रिकमेंडेशन अभी तक आई नहीं है। और यूनियन से बातचीत अभी तक इस विषय पे कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारे जनरल सेक्रेटरी की बात हुई है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं आता, कर्मचारियों के अंदर रोष है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राजनीति करे सरकार, अपना देश चला रहे हैं वो। जहां अब वो बिहार के इलेक्शन में लगे हुए हैं, कर्मचारी जो हैं, जो दिन रात 24 घंटे, रेलवे जो है राउंड द क्लॉक चलती है। हम 24 घंटे जो है यात्रियों को ढोने का काम करते हैं। रेलवे कर्मचारी कभी सोता नहीं है, गाड़ियां बंद नहीं होती हैं। इस जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी ट्रेनें चलने का काम होता है, और तमाम यात्रियों को जो सुविधा रेलवे कर्मचारी दे सकता है, वो पूरी 24 घंटे वो ड्यूटी करके और उनको पूरा करने का काम करता है, अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान दे के। हमारा जो गैंगमैन कर्मचारी है, जितने मिलिट्री के अंदर साथी बलिदान नहीं देते, उनसे कहीं ज़्यादा हमारे रेलवे कर्मचारी बलिदान देते हैं और रेल को चलाने का काम करते हैं। तो हमारी ये जो जायज़ मांगे हैं, अगर जो सरकार इसकी अनदेखी करेगी तो ये समझ से परे है। और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन इसके लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है। दिनेश जी, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि सरकार ने जैसे दिल्ली में चुनाव होना था तो ये घोषणा की कि हम आपको 8th पे कमीशन देंगे, अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, तो ऐसा नहीं लगता कि एक विधानसभा चुनाव में घोषणा करें और एक विधानसभा चुनाव में हम इस पर विचार करें, फिर अब कहेंगे कि यूपी के विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर हम लागू करेंगे, तो ये सीक्वेंस ऐसा चलता रहेगा आपके हिसाब से? देखिए सर, हमारा जो कहना है कि सरकार अपना काम करे, लेकिन जो मज़दूरों की जो मांग है उसको ध्यान में रखे। 10 साल बाद हमें पे कमीशन मिलता है और कर्मचारी को वो समय से मिलना चाहिए, वो हमारी मांग है, हमारा ड्यू राइट बनता है वो। अब इलेक्शन है, वो सारे सरकार जो है इलेक्शन की तरफ बिजी हैं, फिर यूपी का इलेक्शन आएगा, फिर सांसद का इलेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो मतलब इसको हमारे पे कमीशन को या कर्मचारियों की मांगों को सरकार इस तरह से घोषणा करेगी तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है इस तरह का रवैया। क्योंकि जो सरकारें बनती हैं, पहले भी चुनाव होते रहे हैं, चुनावों के समय ही अगर जो मान लो खाली पब्लिक को इस तरह से अपनी तरफ मोड़ने के लिए अगर जो सरकार कर रही है तो ये पॉलिसी गलत है। रेलवे कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तमाम सब कर्मचारी रेलवे सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारियों की जायज़ मांग है वो समय से पूरी हों। सरकारें अपना इलेक्शन कराती रहें, बिहार में सरकार बनाएं, यूपी में बनाएं। हमारे को किसी सरकार से कोई वो नहीं है कि भाई किसी की सरकार बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने या किसी की भी बने। हम तो कर्मचारी हैं, हम तो कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारा जो संगठन है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही हमें राजनीति की कोई इस तरह से कोई आकांक्षा है कि हमें कहीं किसी बड़े नेता का प्रभाव है हमारे ऊपर। चाहे किसी की भी सरकार रहे, जो कर्मचारियों की जायज़ मांग है उसके लिए हम उस सरकार से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, मुख्य अगर मांग की बात करें तो मांग में क्या क्या है? बोनस है, 8th पे कमीशन है या फिटमेंट फैक्टर है? इन सब में क्या मांग है, वो थोड़ा आप विस्तार से जो बताएं तो लोग और भी जो नहीं जान रहे उनको भी समझ में आए कि मांग सब क्या है मुख्य, जिससे आप लगे। देखिए, 8वां पे कमीशन मुख्य मांग में है, फिटमेंट फार्मूला जो है ये मुख्य मांग में है, और जो बोनस मिलता है, बोनस के ऊपर जो सीलिंग लगी हुई है, सरकार अनाउंस करती है कि 78 दिन का रेलवे कर्मचारी को बोनस मिला, लेकिन उसके ऊपर सीलिंग है 7,000 की। वो शायद आम आदमी को मालूम नहीं है। और न्यूज़पेपर में जिस दिन 78 दिन का बोनस अनाउंस होता है तो न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइन में आता है, रेलवे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 78 दिन का बोनस मिल गया उनको। आम आदमी जो है वो 78 दिन का जो बोनस है वो कर्मचारी की सैलरी से जोड़ता है। आज की डेट में अच्छी खासी तनख्वाहें हैं, किसी की 80,000 है, 70,000 है, लाख तक भी हैं। तो वो आम आदमी जो है उसकी कैलकुलेशन 78 दिन की उस हिसाब से करता है। किसी को ये नहीं मालूम कि वो 7,000 की सीलिंग है उसके ऊपर। तो हमारी ये मांग है, फेडरेशन की ये मांग है कि जो मिनिमम है 18,000, उसकी गणना के अनुसार हमें बोनस दिया जाए। तो अब तक जो बोनस मिलता था, मैं सुनने में ये भी आया कि 7th, अभी 8th पे की मांग हो रही है और हम तो 6th और 7th पे के हिसाब से ही बोनस मिलता है, क्या ये सही है? अभी जो है वो पुराना जो पहले 3500 की सीलिंग थी, फिर 7,000 की सीलिंग हुई,
और अभी सीलिंग ये वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है। जब तक सीलिंग नहीं हटेगी, बोनस का मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं है। आम जो मार्केट में जो है, आम पब्लिक जो है, उनको ये धोखा देने वाली बात है कि रेलवे कर्मचारी को बल्ले बल्ले 78 दिन का बोनस मिल गया और रेलवे कर्मचारी के हाथ वही 18,000 समथिंग कुछ रुपया आता है। तो अगर जो मान लो 18,000 जो मिनिमम वेज है हमारा, उसकी गणना से अगर जो 78 दिन का मिले, तब रेलवे कर्मचारियों को शांति मिलेगी और वो हमारी मांग भी है, वो मिलना चाहिए हमारे को। और 8 पे कमीशन को आपको लगता है कि जनवरी से में लागू हो जाएगा 8 पे कमीशन? देखिए, ऐसा है कि विश्वास के ऊपर दुनिया चलती है और जितने ये 7वें पे कमीशन अभी तक मिले हैं, रेलवे कर्मचारियों ने, हमारी फेडरेशन ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। आज तक हमें किसी ने थाली में परोस के नहीं दिया है कि भाई ये आपका ड्यू राइट बनता है और इस डेट को बनता है और इस डेट से ले लीजिए। आज तक नहीं मिला है। जब तक हम संघर्ष नहीं करते हैं, कर्मचारी जब तक सड़क पे नहीं उतरता है अपनी मांगों के लिए, तब तक सरकार देती नहीं है कुछ भी। हमने ये चीज़ देखी है। और 8वां पे कमीशन अगर जो अभी इसे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। सरकार के पास तो अपने पास बहुत सारे काम हैं। सरकार तो लगी हुई है बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपना गोद में बिठा के और उनको झूला झुलाने के लिए, लेकिन कर्मचारी जो दिन रात जो इस देश का निर्माण करता है, जो देश को चलाने का काम कर रहा है, भारतीय रेलों को चलाने का काम कर रहा है, उसकी तरफ अभी सरकार की निगाह नहीं है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि अपना काम करें, लेकिन कर्मचारियों का ध्यान जो रखें, क्योंकि जो उस देश को चला रहे हैं, देश का निर्माण करता कर्मचारी है। उसके तरफ दें। आप पूंजीपति की बात किए। पूंजीपति में अगर मुझे याद है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो भी ये कहते हैं कि अमीरों पर ध्यान ज़्यादा देती है सरकार, और इधर मिडिल क्लास मर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इन सब पे ध्यान ही नहीं दे रही है। देखिए, ऐसा है कि पूंजीपतियों की जो बात है, सरकारें कोई भी रहें, वो हमेशा पूंजीपतियों को इशारों पे चलती हैं, उन्हीं के कठपुतली बन के काम करती हैं। रेलों का जो निजीकरण हो रहा है, रेलें आम जनमानस का साधन है, कोई व्यापार का साधन नहीं है ये। अब रेलों के अंदर चेंज आ रहा है, निजीकरण इतना बढ़ता जा रहा है, जो कर्मचारी हैं उनके भर्ती के ऊपर रोक लगी हुई है। जो सेफ्टी से रिलेटेड 2.5 लाख पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और सरकार उनको भरने का काम नहीं कर रही है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन निरंतर इस मांग को उठाता आया सरकार के सामने कि जो सेफ्टी से रिलेटेड है, अगर जो हम सेफ्टी से ही खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे देश का जितना भी नागरिक है वो हवाई यात्रा या और किसी यात्रा की तरफ नहीं, ट्रेनों की तरफ ज़्यादा विश्वास करता है। उसको लगता है कि ये काफ़ी सुखद और सस्ता सुलभ साधन है, इजीली मतलब हमें मिल जाता है। और रात की भी ट्रेनें चलती हैं, दिन की भी ट्रेनें चलती हैं, अपने डे नाइट वो अपने यात्रा गंतव्य पे पहुंचते हैं। तो आम आदमी की यात्रा का जो साधन है, उसकी तरफ सरकार उसको बेचने का काम ना करे। सरकार ये उसकी ड्यूटी बनती है कि जो सरकारी उद्योग लगे हुए हैं, सरकार उनको चलाए, ना कि पूंजीपतियों के हाथ में उसको सौंप दे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रेलों की जिम्मेदारी वो खुद उठाएं, रेलों को खुद चलाएं। एक आम जो नागरिक है, आम जो कर्मचारी है, उसको सुख सुविधाएं मिलें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उसके सर पे छप्पर हो, कितना उसके परिवार के साथ में उसको खाने के लिए उसको एक दिन की डाइट चाहिए, कितना वो आटा खाएगा, कितना दाल खाएगा, कितना मीठा खाएगा, कितना नमकीन खाएगा, कितना उसको दूध चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन करके उस हिसाब से जो सेटलमेंट बनता है वो एक उसको जीवित करने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन सरकार जो है ठेकेदारों के हाथों में, रेलवे के जो काम है काफ़ी सारा ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया है। और ठेकेदारों की ऐसी मोनोपोली है, वो आम किसी आदमी को ठेका नहीं मिलता है, वो भी सरकारों के आदमियों को ठेका मिलता है। और यहाँ पे 12-12 घंटे लोग काम करते हैं नई दिल्ली स्टेशन पे भी, और उनको 12-12, 15-15 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलती है। इतना शोषण हो रहा है उन ठेकेदारों के अंडर में, उन कर्मचारियों का। तो ये नहीं होना चाहिए। और उनको भी जो है जीने का आधार है, जो मिनिमम वेज है
वो कम से कम उनको मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। अभी आपके बोले, मैडम भी बोल रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं लेकिन 1 तारीख से लागू ना हो, तो फिर क्या सब होने की उम्मीद है? ये जो ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन है वो आगे क्या सब कर सकते हैं कुछ? जैसे आज भी हमने शहीदी दिवस पर एक बड़ा सा हमने पर प्रदर्शन किया है। अगर सरकार हमारे कर्मचारियों के फेवर में, जैसे हम चाह रहे हैं कि 1 जनवरी से 8वां पे कमीशन लागू हो जाए, अगर वो नहीं करती हैं, हमारी मांगें नहीं सुनती हैं, तो जैसा कि हम सब ने पहले भी बोला है कि हम सरकार के साथ दो दो हाथ करेंगे और इसको बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से और बड़े लेवल पर सरकार से फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। बोनस को लेकर आपको लगता है कि बोनस दिवाली में मिलेगा, तो वो किस बेसिस पे मिलेगा? ये कुछ कुछ आपके पास जानकारी जो सर? अभी बोनस को लेके हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो अभी हम इस बारे में तो नहीं कुछ कह पाएंगे। फिटमेंट फैक्टर के भी एक सवाल है कि जैसे फिटमेंट फैक्टर में डिमांड हो रहा है कि 2.56 के करीब में भी हो, लेकिन अभी का कितना है? क्या इतना लिमिट है कि हम इतना से नीचे सरकार से की मांग पर नहीं मान सकते, कि इससे नीचे हम झुक नहीं सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि पे कमीशन के लिए कि एक 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 26 जनवरी ये जो है, तब तक अगर जो नहीं देती है तो फेडरेशन क्या करेगी, कर्मचारी क्या करेगा? देखिए, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम देश के अंदर अशांति फैलाएं। कर्मचारी जो है वो शांति प्रिय आदमी है, जायज़ मांग, हम ऐसा कुछ सरकार से चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। हम अपने जीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने इतनी महंगाई बढ़ी हुई है उसके लिए मांग रहे हैं। और ये भी हमें मालूम है कि अगर जो ये इसमें डिले भी होता है, कम से कम सरकार आश्वासन तो दे, कमेटी का गठन तो करे, उसका चेयरमैन तो बनाए। जो समय लगेगा तो सरकार के साथ में है हम भी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तो 1/1/26 से ही होगा। हो सकता है इसमें समय लग जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन मिलेगा कर्मचारी को 1/1/26 से ही, ये इंश्योर है हमें। पहले भी ऐसा ही होता रहा, उसमें भले ही कुछ त्रुटि रह जाए, काट छाँट होती रहे, बीच में काम चलता रहे, लेकिन वो बैक डेट से ही मिलता है पे कमीशन। लेकिन टाइम लगेगा, वो चलेगा। अगर मान के चले कि 1 तारीख से मतलब आपको काउंट करके देंगे 1 तारीख से जो पैसे हैं वो, लेकिन कोई फिटमेंट फैक्टर पे अगर बात करें तो? फिटमेंट फैक्टर के ऊपर फेडरेशन ने चिट्ठी लिख रखी है और सरकार से बराबर बातचीत चल रही है महामंत्री जी की। उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा ज़्यादा डिटेल से, क्योंकि महामंत्री जो हैं वो तमाम इन सब विषयों के ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी से भी और सरकार से भी, उनको पत्र के द्वारा भी उन्होंने जानकारी देने का काम किया है, और आप जैसे जो चैनल वाले साथी हैं उनके माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया है। और आज वो पठानकोट के अंदर हैं और वहाँ हमारा पठानकोट में जो 68 के शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं, और ये पे कमीशन की जो आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ तमाम साथी इकट्ठे हुए हैं, उनको भी दिशा निर्देश देने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। अब सरकार को माननी पड़ेगी 1 तारीख से, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आपको भी ये उम्मीद है कि 1 तारीख से ही मिलेगी? क्योंकि अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, आप ये जान रहे हैं कि कमेटी का गठन नहीं हुआ है और इसमें टाइम लगेगा, तो वो भले ही अगर दे या ना दे ये भी फाइनल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके बाद का भी ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास, जो ऑल इंडिया फेडरेशन रखे अपने पास, कि नहीं दे तो हम क्या करेंगे? और अगर देती तो अभी कमेटी का गठन हो गया होता, जो 4 महीने में पॉसिबल नहीं है। तो इस पर आप क्या सोच रही हैं? देखिए, ये बात तो सरासर 100% सही है। जैसे दिनेश जी ने कहा, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मेहनत कश मज़दूर अपनी मज़दूरी से कभी पीछे नहीं हटते। तो हम आज अपने सरकार को भी, अपने प्रशासन को भी यही कहना चाहेंगे कि जब मज़दूर अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता है, तो मज़दूरों की मांगों को भी, जो उनकी जायज़ जीवन की पूंजी है, जो उनको मिलना चाहिए अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, परिवार का निर्वाह करने के लिए, उनको वो सही टाइम से दें। और हम कोशिश यही करेंगे कि लड़ेंगे भी
अपनी बात भी रखेंगे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बैनर तले। जैसा भी हमारे श्रेष्ठतम नेतृत्व का आदेश आएगा हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं और शांति से उनका इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं। पहले तो हम शांति से वार्ता करेंगे जैसे हमारे महामंत्री जी कर ही रहे हैं। आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, उनकी जो भी बात चलती आ रही है, लेकिन जैसे ही अगर हमारा कोई भी श्रेष्ठतम नेतृत्व से आदेश आएगा हम उस करने के लिए तैयार हैं। चलिए, उम्मीद तो करते हैं कि सरकार से जो ये मांग कर रहे हैं ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन, वो सरकार इनकी मांग सुन ले। नहीं सुनती है तो फिर अगला कदम अल्टीमेटम तो दे ही चुके हैं। अब ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन आगे क्या कुछ करेगी ये आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। और अभी भी सरकार को चेतावनी दे दी है कि नहीं करेंगे तो हम देश भर में देशव्यापी चक्का जाम भी कर सकते हैं। कुछ इस पर अपडेट आएगा तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे और आप तक जरूर मुलाकात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।